ये पूरा इंडियन ओशन के हम पहरेदार अपने आप को मानते थे और थे, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं उदाहरण देता हूं। मैं उदाहरण ये दे रहा हूं कि 2018 में एक यॉट थी, गोवा के आगे इंटरनेशनल वाटर्स में थी। दुबई की प्रिंसेस लतीफा को हमने उस यॉट को पकड़ के उनको गिरफ्तार किया था, इंटरनेशनल वाटर्स में किया था। तो तब तो हम इंडियन ओशन के पहरेदार थे। अब हमारा मेहमान, मैंने शुरू में अतिथि देवो भव कहा था ना, हमारा मेहमान एक ऐसी एक्सरसाइज में हमारे निमंत्रण पर भारत आया, ईरान का ये वेसल। और जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो कोई भी मेहमान देश की जो शिप्स होती हैं उसमें हथियार लाना अलाउड नहीं होता, ये सेरेमोनियल होते हैं। तो आपने किसी को बुलाया अपने घर, कहा निहत्थे होकर आना। उसके बाद कल हमारे देश की सीमा पर, श्रीलंका के और भारत के बीच में, ईरान का ये जहाज अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया, उस पर हमला बोल दिया, कई जानें चली गई। हमारा मेहमान था, हमारी इंडियन ओशन में था, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी देखिए क्या क्या ट्वीट करते थे। ये ट्वीट उन्हीं का है। इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्जियन की तरह तैनात है, गार्जियन है। प्रिंसेस लतीफा के लिए तो गार्जियन थे भाई, उस वक्त तो हम इंडियन ओशन के गार्जियन थे। अपने मेजबान की एक परंपरा होती है, हम मेजबान थे, अपने मेहमान की हम रक्षा नहीं कर पाए। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य इसमें हम लोगों से छिपा रह गया, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, अमेरिका ने इस आयोजन में आने से अंतिम क्षण में अपने जहाज नहीं भेजे, अपने अफसर जरूर आए। मेहमान निहत्था होकर आया, एक बड़ा देश अंतिम क्षण पे कहता है साहब मैं जहाज नहीं भेज रहा, मैं अपने अफसर भेज रहा हूं। अफसर आए और हमारे मेहमान को खत्म कर दिया। ये हमारा प्रभाव है, ये हमारी हैसियत है, ये हमारी औकात है। गैंग्स ऑफ एप्स्टीन, याद रखिएगा ये 3 शब्द, ये भूलिएगा मत। ये इनको बड़ा शौक है ना इस तरह की पिक्चरें बनाने का, बननी चाहिए एक पिक्चर। क्या भारत को यह जानकारी नहीं थी कि अमेरिका ऐसा करने वाला है? नहीं थी तो क्यों नहीं थी? और अगर थी तो आपने क्या कदम उठाए अपने मेहमान की रक्षा करने के लिए, आपका प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए? जो प्रभाव हमें लगता था है आपके पास, जो पहले तो था, पिछली सरकारों के पास था। प्रिंसेस लतीफा का उदाहरण देखें तो लगता है था। क्या कारण था कि आपको अगर जानकारी थी तब आपने उस जानकारी का इस्तेमाल नहीं किया? ये पूरे विश्व ने देखा कि हमारे इंडियन ओशन में ये हमारी हैसियत है। आज से कुछ 40 साल पहले क्या है, उदाहरण देता हूं 1986 का, जब वॉइस ऑफ अमेरिका श्रीलंका में एक ट्रांसमीटर लगाना चाहता था। भारत की उस वक्त की कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, नहीं होने दिया। अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। एक ट्रांसमीटर वॉइस ऑफ अमेरिका का नहीं लगने दिया। यहां एक जहाज डुबो दिया, टॉर्पीडो कर दिया अमेरिका के सबमरीन ने। और जो ये इंडियन ओशन है, हमारे पास ना केवल वह टेक्नोलॉजी है, भारत के निगरानी क्षेत्र में रहता है। भारत निगरानी भी रखता है और अन्य देशों को सूचित भी करता है अगर कोई सूचना देनी होती है इस विषय में। तो हम तो सुनते थे कि ये भारत नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। ये क्या हो रहा है साहब? ये क्या हो रहा है? हमारे घर में, घर के आंगन में घुसकर हमारे मेहमान को मार रहे हैं। ये क्या नया भारत लगा रखा है आपने? What kind of a new India is this? Where we cannot protect, in our front yard we cannot protect our guests. We cannot protect our economic interests. We cannot protect our historical ties with nations around us, with Iran.
We cannot utter a word of condemnation. We cannot utter a word of sympathy. We cannot utter a word of condolence. What kind of a new India is this? अब लोग कहते हैं हमें कि साहब इंडियन ओशन का मतलब थोड़ी कि इंडिया का है। अरे तो साहब ये सब क्या लगा रखा था आपने कि हम गार्जियन हैं, हम पहरेदार हैं, हम ये हैं, हम फलाना है। हम कुछ नहीं है, हम गैंग्स ऑफ एप्स्टीन का एक प्यादा हैं। और भारत एक ऐसे चेसबोर्ड का हिस्सा बन चुका है जिसमें हम सिर्फ एक प्यादा हैं, वजीर भी नहीं है, हम तो एक छोटे से सिपाही हैं। यह हालत कर दी इन गैंग्स ऑफ एप्स्टीन ने हमारी।